बढ़ सके। लेकिन एक इंसान जिससे आप सबसे कम कनेक्ट कर पाते हैं या जिसका सबसे कम ख्याल रखते हैं वो आप ख़ुद हैं। और अल्लाह ताला ने हमें अगर ये नमाज और रोज़े के तोहफ़े दिए हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत नहीं बल्कि ये इंसान की अपनी एक ज़रूरत है। ये हमारे ख़मीर में है कि वी हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। वरना हर चीज़ को कंट्रोल करने की चाह में या हर चीज़ पे अपनी हाकमियत एक तरह से मनवाने की चाह में इंसान अपनी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क कर देगा। जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं और वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देंगी तो आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो आज जब हम सेहत की बात कर रहे हैं तो रोज़े के साथ साथ हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी इमोशनल हेल्थ, आइए ज़रा उससे भी इसको जोड़ के देखते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। आयशा से भी जानेंगे कि वैसे तो वो हमें न्यूट्रिशन, फ़िज़िकल हेल्थ एंड वेलबींग के बहुत सारे मशवरे देती हैं, लेकिन जब आप हशाश बशाश होते हैं, जब आप ख़ुद एनर्जेटिक होते हैं तो यकीनन आपका फ्रेम ऑफ माइंड भी पॉजिटिव होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप नेगेटिव थाट्स को बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द जमा रहने दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी खा जाती है। सो थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। रमज़ान मुबारक टू यू। बहुत लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम सब के बहुत ही फेवरेट आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन अगर हम पूरी सीरत तैयबा को देखते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो आपको एक नहीं कई अनमोल ख़जाने, कई अनमोल मैसेजेस और सीखने के तरीके मिलते हैं। और उसमें ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इस ज़माने में भी जब हमारे जहनों पे इतना बोझ और इंतशार होना था, उसके लिए भी हमारे पास गाइडेंस मौजूद है। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी मौजूदगी का भी। आगा साहब, वैसे तो हम तवक्कुल का जब जिक्र करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंसान को एक पीसफुल जगह पे ले जाता है, लेकिन आज के इस हिजानी दौर में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें दूर कर रही है उस पीस से और हम तवक्कुल के बजाय परेशानी का शिकार रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है और मैं कहता हूँ कि ये आपने एक इस्लाही टॉपिक रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माशरे के ऐसे पहलू हैं जिसमें इस्लाह कर सकते हैं। हमारे ये प्रोग्राम को देख के लोग अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देखिए सिदरा मेरी बहन, इस वक्त जो परेशानी बन रखी है और पूरे हमारे इस्लामी माशरे में, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी माशरे में, महंगाई की वजह से लोग जहनी सेहत को अपनी खो बैठे हैं, खो गई। घर का माहौल अच्छा नहीं है। वो 40-50 हज़ार रुपये कमा के जब अपने घर में लेके आता है, अपनी बीवी के हाथ में देता है, वो बजट आउट होता है। वो बजट है 1 लाख रुपए का, 50 हज़ार में बेचारी कैसे करेगी? पूरे साल बच्चों को नया कोर्स नहीं दिला सकते हैं, पड़ोस से, रिश्तेदारों से मांग के बच्चों का कोर्स करते हैं। यूनिफॉर्म बच्चों को 3-3, 4-4 साल तक नहीं पहना सकते हैं। आस्तीन यहाँ पे चली जाती है बच्चों की। ये दुख होता है माँ बाप को। वो मायूस हो चुके हैं, माशरे से मायूस हो चुके हैं। अब इस मायूसी के अंदर जब बच्चे को आप अच्छा खिला नहीं सकते, माँ का इलाज करा नहीं सकते, माँ को अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं है, बीवी की आपने डिलीवरी अच्छी जगह नहीं करा सकते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हर शख्स चाहता है मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अब वो लोगों के आगे रोता है। मैं कहता हूँ लोगों के आगे रोने से बजाय आप अल्लाह के आगे रोएं। अल्लाह के आगे रोने से आपका मसला भी हल होगा। यकीन करें सिदरा, मैं मोटिवेट करता हूँ, मेरे पास ऐसी रोती हुई कॉल्स आती हैं लोगों की, मैं मोटिवेट करता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए, आप यकीन करें, मेडिसिन आप खाएंगे आपको सिर्फ जहनी सुकून मिलेगा, लेकिन वो हल नहीं है, उसका हल नहीं है। हल लोगों से आप रोएंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी। आप क्या करें, आप अल्लाह के आगे रोएं। वो कैसे रोएं? हालत सजदा में इंसान सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। आप अपने दिल का सारा रोग, दिल की सारी फरियाद, दिल की सारी बेचैनी, दिल की सारी घबराहट, आप अपने दिल का सारा गुबार निकाल दें, परवरदिगार आलम के आगे सजदे के अंदर रोएं, गिरिया करें। आप यकीन करें वो ऐसा नहीं है कि कोई फरिश्ता भेज देगा और बोलेगा ये लो तुम्हारी परेशानी हल हो गई, लेकिन वो आपको एक मैसेज देगा, यहाँ पर एक मैसेज देगा, दिल पे आपके एक मैसेज देगा और ऐसे असबाब पैदा कर देगा। क्योंकि जब वो कह रहा है कि मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, तो हमें उस पे, उसकी जात पे भरोसा करना है और गिरिया करना है।
आगा साहब, ये तो जो आपने बात की ना, ये बिल्कुल सही है, और ये हमारे एक तरह से, क्योंकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन है, दीन के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हम जो पूरे साल जब मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग का जिक्र करते हैं, उसमें हम साइकोलॉजी की रूह से मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। उसमें कहा जाता है, जिस तरह बिस्मिल्लाह, कि कई लोगों को मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड एट टाइम्स एक्सेसिवली रोना ये अपने आप में डिप्रेशन की या आपके स्ट्रेस की अलामत हो सकता है। तो अगर एक तरह से आपका दिल हल्का भी होता है, लेकिन अगर आप ये सिम्टम नोटिस कर रहे हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपको भूख लग रही है, चिड़चिड़ापन है, तो उस वक्त करना क्या चाहिए? आप लोगों को क्या मशवरा देती हैं? जी, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने रखा है मेंटल वेलबींग के ऊपर। जब आपने ये बोला कि बहुत से ऐसे अलामात हमें नज़र आ रहे होते हैं कि पहले आपको वो बातें बुरी नहीं लग रही होती थी, अब जो आपको ट्रिगर्स लग रहे हैं, बात बात पे रोना आना, भूख ना लगना या ज़्यादा भूख लगना, नींद या ना आना या बहुत ज़्यादा आना, ये अलामात हैं, ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की। ठीक है, तो अगर आपको ये लगे कि आप अब वो डेली लाइफ रूटीन्स वैसे नहीं फॉलो कर पा रहे, जो आपको पहले चीज़ें प्लेजर देती थी अब वो नहीं दे रही, तो सबसे पहले तो आप किसी अपने घर वाले से बात करें, अपने किसी करीबी दोस्त से बात करें कि आप इसको ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके बाद ना कि आप जो है वो और किसी जगह पे जाएं या फिर कहते हैं ना मशवरे लेते रहते हैं और वो सही जगह पे ना आप जाएं। तो मेंटल वेलबींग एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, कोचेस होते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे हेल्प लें, और अपने प्रॉब्लम का, हर चीज़ का ये होता है ना कि एक मेडिसिन से भी इलाज होता है, वैसे भी हर एक इंसान एक स्टक फेज में जाता ही है सिद्रा, और जब वो स्टक फेज में जाता है तो उसको लगता है कि उसकी सारी दुनिया जो है ना वो क्रम्बल कर रही है। तो इसमें है कि आप जो है वो किसी वेलबींग एक्सपर्ट के पास जाएं, मेंटल वेलबींग एक्सपर्ट के पास, और उसको अपनी चीज़ें बताएं ताकि कुछ हो सके। बिस्मिल्लाह, यही सवाल मैं आयशा के पास आना चाहूँगी। आयशा, हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली बहुत जजमेंटल है। अगर कोई शख्स अपने दिल का कोई रोग आपको बताता है, कोई तकलीफ़ बताता है, तो हमारे 2-3 अंदाज़ बहुत टॉक्सिक हैं। नंबर 1, हम उससे अपनी तकलीफ़ कंपेयर करने लगते हैं। यानी कोई शख्स आपको आके बताए कि यार आज मुझे बहुत सर में दर्द हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे ज़्यादा सर में दर्द हुआ, मेरी तो ये तबीयत भी ख़राब है। सो वी मिनिमाइज़ द अदर पर्सनस एफर्ट बाय अपनी तकलीफ़ को जताकर। और दूसरा, हम जज करते हैं कि या तो आप इस्लाम से, अल्लाह ताला से बहुत दूर हो गए हैं, तभी आपको डिप्रेशन हो रहा है। ये मेरे ख्याल में बहुत टॉक्सिक रवैया, ये एक इंसान को क्लोज अप कर देती है। अगर आप किसी के पास जाएं और कोई आपको ये कहे कि जी बस नमाज़ पढ़ा करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह तवक्कल करें, ये शायद उस शख्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। क्या करना चाहिए उसको? देखिए, परेशानी में तो सबसे पहले एक अच्छी गाइडेंस और एक ऐसा अच्छा मशवरा जो कि उस इंसान को तकलीफ़ से निकाले और उसको सुकून दे, एक ऐसा दोस्ताना मशवरा, बजाय ये कि आप उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे आपने बहुत अच्छी बात की टॉपिक के हवाले से, टॉपिक भी बहुत बेहतरीन है। हम लोग आजकल किसी की तकलीफ़ को कम करने के बजाय उसकी तकलीफ़ को भी बढ़ा रहे हैं, और जब हम किसी की तकलीफ़ को बढ़ा रहे होते हैं तो हमारा जो टॉक्सिक बिहेवियर है, हम इन रिटर्न अपने आप की भी तकलीफ़ को बढ़ा ही रहे होते हैं। और बजाय ये कि हम इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें, हम चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि अच्छा रवैया, प्यारी बात, प्यारी मुस्कुराहट के साथ एक टच, एक अच्छा सा टच, उसके हाथ पे हाथ रखना, उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से बात करना, ये बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करता है। और दूसरी बात यह है कि चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, नसीब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, अच्छी खुराक है, और अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीक़े से डिवाइड करना, उसमें थोड़ी सी वर्जिश को ले आना। बहुत सारी ख़वातीन अपने मसाइल सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन अगर देखा जाता है और उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो घरों में बैठी रहती हैं, टेलीफोन पे बहुत ज़्यादा होती हैं, टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा होती हैं, गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा होती हैं, ग़ीबत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जब हम उनको ये मशवरा देते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, योगा कर लीजिए, 1 से 1.5 घंटे का जिम कर लीजिए, कोई भी अच्छी एक्टिविटी जिसमें कोई चैरिटी का वो काम कर रही हैं, घर से थोड़ा सा बाहर निकले, पार्क में वो 1 से 1.5 घंटे की वॉक करें,
तो यकीन करें कि कोई भी पॉजिटिविटी, कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड जिसके अंदर, उनके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ आए और नेचर से वो करीब हों, उनके अंदर से नेगेटिविटी निकाल देता है। आप मसाइल को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी अपने और अपने मसले के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लाने की कोशिश करें। और तभी बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप अपने हाथों के साथ कोई काम कर रहे हैं और या किसी हॉबी में मशगूल हैं, घर की सफाई बेशक कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपके जहन में वो जो चरखा चल रहा है ना एक ही थॉट्स का, ओवर थिंकिंग का, वो रुक जाता है। बिस्मिल्लाह, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है जी। और कोई शख्स बहुत ज़्यादा एक मसले के 50 सॉल्यूशंस ढूंढता है, फिर उसका भी बैकअप रखता है, बाल की खाल निकालता है, सब कुछ अपने जहन में, तो आप क्या मशवरा देती हैं इसको रोकने के लिए? अच्छा, ओवर थिंकिंग एक बहुत ही एक ऐसा मसला है जो एक आई वुड से कि एक पैंडेमिक बन गया, हर एक इंसान को ओवर थिंकिंग हो रही है। इसके कुछ यूज़फुल प्रैक्टिकल हम बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने जो भी लोग हमसे रब्ता करते हैं, कि ओवर थिंकिंग पैटर्न को सबसे पहले तो आपने ब्रेक करना है। तो एक देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेस जो होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि आपके इट्स एज इफ कि आप जो है वो अपने सांस को, एक डीप ब्रीदिंग का भी एक तरीका होता है। अब बहुत से लोग जो हैं वो बस कहते हैं कि हम बस सांस ले लें या डीप सांस ले रहे हैं तो बस हो गया सारा मसला। डीप ब्रीदिंग का ये होता है कि आपने जब भी आप अपने आप को पाएं कि आप ओवर थिंकिंग में हैं, स्ट्रेसफुल थिंकिंग में हैं, सबसे पहले तो आपने पैटर्न को इमीडिएटली डिस्टर्ब करना है, तो आप जो है वो डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करें। तकरीबन 10 से 15 डीप ब्रीथ आपने इनहेल करना है और होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए। होल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब होल्ड करेंगे और उसके बाद आहिस्ता से आप रिलीज करें, ये आपको एकदम से सुकून देगा, कामनेस देगा। दूसरी जो टिप मैं अगर ओवर थिंकिंग पे देना चाहूँ तो ये एक एक्सरसाइज है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करें। कोई भी आप कहीं भी मीटिंग में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, लोगों के सामने बैठे हैं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। कोई वॉल आपको दिख जाए, कोई डॉट दिख जाए, कोई भी चीज़, और फोकस करके आपने सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह आप हाथ दोनों रख लें और बीच में एक उस नुक्ते के ऊपर आपने फोकस करते रहना है। और आहिस्ता 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 आप अपने हाथ को थोड़ा सा साइड पे करते जाएं टिल द पॉइंट कि आपको वो चीज़ नज़र आना बंद हो जाए, आपको आपके हाथ हिलने बंद हो जाएं। ये जो आप एक्सरसाइज करेंगे, ये क्या करता है, ये फोकस बढ़ाता है। और जब फोकस बढ़ाता है तो आपके ओवर थिंकिंग का पैटर्न आपके माइंड में, आपका जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी द टू थिंग्स दैट आई एम पिकिंग अप बिस्मिल्लाह, कि वो जो एक ट्रेन चल पड़ी है और स्टेशन को छोड़ के आगे भागती चली जा रही है, आपने उसको 1 मिनट के लिए रोकना है और उसके रोकने के लिए इस पैटर्न को डिस्टर्ब करना जरूरी है। कुछ नहीं तो आप गहरी सांस लें, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जब गहरी सांस भरें तो एकदम उसको एक्सहेल ना करें, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। ये आपके नर्वस सिस्टम को एक बेहतरीन मैसेज देती है टू काम डाउन। अगर ओवर थिंकिंग की बात की जा रही है तो साथ साथ जो आगा साहब ने यहाँ पे मेंशन किया, ओवर वर्किंग भी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है। आगा साहब, कई ऐसे लोग हैं जो पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं, उनको लगता है कि ठीक है सर्वाइवल एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादा काम करके कम उनको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अपने प्यारों से वो दूर हो रहे हैं, जिन चीज़ों को वो एंजॉय करते हैं उससे दूर हो रहे हैं, ओवरवर्क्ड हैं। तो ये जो वर्क लाइफ का बैलेंस है वो बेहतर कैसे करें? देखिए, ये एक तरीके से इसको हमारे यहाँ इस्लाम में हसद कहते हैं। यानी कि आप हसद करते हैं कि फ़लाँ ने इतनी महंगी 40 लाख की गाड़ी ख़रीद ली, मैं 4 लाख की गाड़ी पे खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ? वो इतनी मेहनत करता है अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि मैं भी 40 लाख ही की गाड़ी खरीदूँ। अब उस मेहनत के लिए अपनी नींद ख़राब करता है, अपना सुकून बर्बाद कर देता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक तो हसद ना करें, हसद से सबसे बड़ा नुकसान आपका ये है कि आप बदहज़मी के शिकार हो जाएंगे। आप बदहज़मी के मरीज़ बन जाएंगे, आपका निज़ाम इंहज़ाम बर्बाद होकर रह जाएगा, आपके डिप्रेशन की वजह से आपका सुकून ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मैं उनके लिए यहाँ अर्ज़ करूँगा जो मशवरा अल्लाह ने दिया अपने एक नबी को, है ना, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इस्लामी तिब से है, तो मैं एक नबी का किस्सा सुनाऊँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान नूह के बाद जब वापस आए तो बहुत गमज़दा थे। जब देखा तमाम जगह तूफ़ान नूह की वजह से मैयतें पड़ी और उनका बेटा भी मर गया था, तो बहुत गम महसूस किया हज़रत नूह ने। तो परवरदिगार आलम ने उनसे फरमाया, ए नूह, तुम्हारा गम कम हो जाएगा,
तुम एक चीज़ खाओ। तो हज़रत नूह ने कहा परवरदिगार मैं क्या खाऊं? तो परवरदिगार ने फरमाया नूह तुम स्याह अंगूर खाओ, काला अंगूर खाओ। काला अंगूर खाने की वजह से तुम अपने गम को भूल जाओगे। आप यकीन करें मेरी बात पर कि हिस्ट्री के अंदर ये सब वाक़यात लिखे हुए हैं, कुरान में भी जिक्र है। आप यकीन करें आज भी अगर मैं किसी डिप्रेशन के मरीज़ को काला अंगूर खाने का मशवरा देता हूँ, वो डिलीट कर देता है। ये जो मेमोरी, बैड मेमोरी होती है ना, उसकी दुख की बातें होती हैं, उसके गम की बातें होती हैं, वो भूल जाता है। हाँ, और ये भूलने की आदत भी एक नेमत है। अच्छा, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि अगर हम ओवरऑल देखें, इंसान अगर अपने जो भी इनिशियल गम होते हैं, अगर वक्त के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा मरहम है, अगर ऐसा ना होता तो आप सोचें हम तो पहले ही गम से दिल बर्दाश्ता होकर शायद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। आगा साहब, इस खूबसूरत बात के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और मैं देख रही हूँ कि कुरतुलैन साथ साथ काम भी किए जा रही हैं, हमारी बातें भी सुन रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। कुरत, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और देखती हूँ कि हमारी शाही टुकड़ों की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।